लेकिन जब अगर फुल बस्ट ज्यादा है, फुल बस्ट भी नापना, जैसे ये कटोरी हो गई, अब ये पार्ट यहाँ बैठना चाहिए। ये पार्ट कहाँ बैठेगा, यानी इसके सेंटर पे ये, ठीक, ये पार्ट इसके सेंटर पे बैठेगा यहाँ पे। यदि यहाँ ये फिट नहीं बैठा ना, ये फिट नहीं बैठा, कहीं इधर हो गया, तो आप लोग देखते होंगे कि बहुत से फिर बोलते हैं कि हमारा आपने कटोरी को तिरछा कर दिया। तिरछा क्यों जाता है, बिल्कुल जब इसकी सही तरीके से देखना, ये जो भाग है, ठीक, ये भाग हमको सही तरीके से जब पता नहीं देगा तो हमारा ये आपस में बैंड हो जाएंगे, तो कभी इधर हो जाता है तो कभी इधर हो जाता है। ये कब होता है, जब सही। सो गाइस, राम फैशन डिजाइन में स्वागत है। और आज हम आप लोगों को समझा देते हैं ब्लाउज की नाप, ठीक। तो सबसे पहले ब्लाउज के नाप मेथड समझ लेते हैं, फिर इसके बाद चलते हैं पेपर कटिंग करने। तो बिना फरमे का ब्लाउज को आप परफेक्ट तरीके से यदि फिटिंग कटिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक बने रहे, वीडियो को स्किप ना करें। बिल्कुल ब्लाउज को परफेक्ट तरीके से बिना फरमे का आप कटिंग कर सकते हैं डायरेक्ट हमारे कपड़े में। तो हमारे यूट्यूब चैनल को अभी आप लोगों ने सब्सक्राइब किया था, यूट्यूब को हमारे सब्सक्राइब कर लेना। अब यहां से देख लीजिए ब्लाउज का नाप कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, 9 इसकी हो गई। अभी शोल्डर पट्टी की चौड़ाई नहीं लिखे हैं, गले की चौड़ाई नहीं लिखे हैं, क्योंकि हम इसमें डायरेक्ट कपड़े पर यानी फरमे में समझाएंगे कि 32 साइज हमारा यानी चेस्ट, तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लोअर बस्ट। और फुल बस्ट को बोलते हैं यानी जहां सीना, उसको बोलते हैं फुल बस्ट, यानी एफ बस्ट। फुल बस्ट हो गया, लोअर बस्ट हो गया, कमर हो गया, ठीक, के कमर, बाजू हो गया 10 इंच, आर्म होल की गोलाई हो गई 13 इंच, सामने गला रहेगा 7 इंच का डीप, पीछे गला रहेगा 10 इंच। शोल्डर से डॉट की दूरी कितनी रहती है, ये महत्वपूर्ण जानकारी। सामने साइड शोल्डर से डॉट की दूरी कितनी रहती है, आपको ये विशेष ध्यान देना है। यदि आप इस तरह ध्यान दे लिए ना, तो क्या होता है, जब भी हमारे ब्लाउज या कुछ होते हैं, जैसे ये ब्लाउज हो गए, ठीक, ब्लाउज से अब यहां से हमें क्या नापना है, शोल्डर से डॉट की दूरी। तो जब हम ब्लाउज का शोल्डर का हमें अंदाज ही नहीं रहेगा कि हमारा यानी इनका क्या है, ये फुल वस्ट, यानी ये फुल वस्ट कितना है। तो फुल वस्ट की इसकी चौड़ाई देख लेना है। जब आप सीना नापते हो वहां से इसका यहाँ तक समझ लेना है, ठीक, यहाँ से यहाँ समझ लिए कि कितना इनका चौड़ाई है, और प्लस शोल्डर से डॉट की यानी ये सेंटर की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो सेंटर से डॉट की दूरी कितनी होनी चाहिए, और ये दोनों आपस में कितने इंच का डिफरेंस रहना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको हम यह समझाएंगे। तो सबसे पहले ब्लाउज का आपने नाप देख लिया। अब यहाँ से ब्लाउज का नाप देखने के बाद आप लोगों ने, तो हम सबसे पहले कहाँ चलते हैं, ठीक, एक कितना है ब्लाउज की लंबाई 14, हमें कंप्लीट कितना चाहिए 1250। तो हम क्या करेंगे, 1 इंच कपड़ा नीचे की साइड फोल्ड करने के लिए छोड़ देंगे, ठीक। ये क्या हो गया, 1 इंच हमने कपड़ा कहाँ छोड़ दिया, नीचे, ठीक। सिलाई में मुड़ जाएगा, बैक पार्ट है तो अब सिलाई मुड़ जाएगा, तो यहां से देख लेना अब कितनी लेनी है। तो 1250 हमें कंप्लीट चाहिए, ठीक ना। तो हमें इसकी अब यहाँ से यानी कितना चाहिए हमें, 14 इंच वहां से। तो 14 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ठीक, ये हो गई। ये 14 हो गया। यहां से यहाँ कितनी दूरी हो गई, टोटल इसका 14। तो 1 इंच नीचे चला जाएगा, हाफ इंच यहाँ सिलाई में चला जाएगा, ठीक, कहाँ, ये हो जाएगा हाफ इंच, ठीक। अब यहां से देखना, यहां से यहाँ टोटल कितना कपड़ा हमारा बच्चा, 12.5 फीट बैठ गया, ठीक। ये 12.5 परफेक्ट तरीके से देख सकते हैं आप लोग। अब यहां से गले की चौड़ाई कितनी लेनी चाहिए, तो 32 चेस्ट में गले की चौड़ाई हम मात्र लेंगे कितनी, 2 इंच, ठीक, 2 इंच हो गया। और 2 इंच लेने के बाद यहां से, ठीक, 2 इंच लेने के बाद, ठीक, यहाँ गले का डीप कितना है देख लेना,
यानी गला पीछे साइड कितना डीप है 10 इंच, तो यहां से कितना ले लेंगे 10, ये हो गई 10। अब देख लेना 10 को हम यहां से ये रख लिए, ठीक। अब यहाँ 2 इंच लिए हैं तो नीचे गले की फैलाव आप दे सकते हैं जितना भी देना चाहते हैं, तो हम इसको गले की फैलाव 2.5 इंच दे दिए, ठीक। और एक इस तरह से क्या बना लेंगे, बॉक्स बना लेंगे, ये यहाँ हम बॉक्स बना लिए। अब इसमें आप गले का कोई भी गला कुछ भी आप दे सकते हैं, तो हम इसमें मटके गला का शेप देंगे, ठीक। कैसे रहेगा मटके गला ये देख लेना, यहाँ से मटका गला, ये हो गई, ठीक। ये मटका गला हो गया, तो ये मटका गला हो गया, ठीक। यहां से ये मटका गला हो गया, ठीक। ये मटका गला हो गया यहां से। अब यहां से शोल्डर पट्टी कितना लेंगे, तो शोल्डर पट्टी हम इसको कितना लिए हैं 2 इंच, ठीक। यहां से कितना ले लेंगे 3 इंच, ये हो गई टोटल 5 इंच हमें नीचे भी नाप लेना है यहाँ, ठीक। कहीं ये डिफरेंस तो नहीं हो गई, 5 फिक्स है, ये, ठीक। यहां से इस तरह से। अब इसमें देखना कि आर्म होल की गहराई कितनी लेनी चाहिए, तो 32 साइज में आर्म होल की गहराई आमतौर पर हम कितना लेते हैं 5 इंच, यानी ये फिक्स है कि हम 32 साइज में आर्म होल की गहराई कितनी लेंगे 5 इंच, ये हो गई 5 इंच। यहां से इस तरह से पटरी रखना है और सीधा कर लेना, ठीक। ये हो गई। ब्लाउज में जब भी झोल आते हैं तो यही डिफरेंस रखता है, आप या तो 5.5 ले लोगे या तो 4.5 ले लोगे, 4.5 ले लोगे तो आर्म होल टाइट हो जाएगा, और 5.5 ले लोगे तो आर्म होल में यहाँ झोल आने लगेगा, ठीक। अब ये कितना है, इसकी दूरी 3 इंच, ठीक। यहाँ कितना लेना है 8 चौको 32, गला डीप है, इसमें हम 2 सूत कम कर देंगे, कितना 7.75 ले लेंगे, ठीक। कितना लिया 7.75, क्यों, क्योंकि ये गला इतना डीप है तो हमारा ये 2 सूत एडजस्ट हो जाएगा। गले को हम देखना कैसे नापेंगे, अब यहाँ से गले को हम ऐसे तिरछा नाप लेंगे, कहाँ से, यहाँ से, ठीक। अभी हमारी गला कहाँ आ रहा था ये देख लेना, यहाँ आ रहा है ये सीधा ही। अब इसके नीचे से हम 1 इंच डाउन करके गले को नापेंगे, क्या करके नापेंगे 1 इंच डाउन कर देंगे, ठीक। यहां से 1 इंच डाउन किए, कहाँ आ गए देख लेना, यहाँ आ गई। अब यहां से हमें इसको नापना है, ठीक। ये देखिए 8 इंच फिक्स आ गई, क्यों, क्योंकि ये जब गला फैलेगा तो इधर निकलेगा, यहां से हो गया, ठीक। अब 1 से 1.5 इंच सिलाई के लिए ले लेना है यहाँ, ठीक। यहाँ लेने के बाद कमर कितनी है 30, तो कमर बिल्कुल वही रहेगा 7.5 इंच, ठीक। और 1 इंच जो डॉट यहाँ पे लगाते हैं हम 1 इंच, वो डॉट यहाँ ही एडजस्ट होगा, ठीक। ये हो गई। और 1 से 1.5 इंच सिलाई के लिए ले लेना है, ठीक। इस तरह से ले लेना है यहाँ से बिल्कुल। अब देख लेना इस कपड़े को हम बिल्कुल यहाँ से सीधा कर लेंगे, ठीक। ये सीधा हो गई। यदि सीधा सिलाई रखना है तो यहाँ से ये देखिए सीधा हो गया, यानी हमें सिलाई बिल्कुल सीधी रखनी है। अब देखना सेंटर से डॉट की दूरी कितनी है, तो सेंटर से डॉट की दूरी हमें रखना है 4.5 इंच, हाइट इसका ले लेना है 4.5। अब ये देख लेना यहां से ये हो गई, दोनों साइड ये हाफ इंच जाएगा, कहाँ जाएगा हाफ इंच इस साइड, हाफ इंच इस साइड, इस तरह से ये हो गया। यहां से ये हो गई, यानी ये डॉट बिल्कुल फिक्स हो गई। अब देखना ब्लाउज जब भी आप पहनते हैं, ठीक,
कोई भी ब्लाउज पहनता है तो उनको आप देखते होंगे ब्लाउज बैक साइड उनका हमेशा उठा रहा। तो ब्लाउज हमेशा जब ये भाग चढ़ जाता है ऊपर की ओर और ये भाग झुलर जाता है नीचे की ओर, तो यहाँ हमारा कपड़ा आधा पीठ पे चढ़ जाता है। तो कैसे चढ़ जाता है, वो बिल्कुल वहां से आप लोग देख सकते हैं कि ब्लाउज हम यहाँ कितना 1.25 इंच ऊपर उठा के कटिंग कर लेंगे, कितना 1.25 इंच, ठीक 1.25 इंच यहाँ आ गई, कहाँ सेंटर पे लाके अटैच कर लेना है, ये देखिए, ठीक। यानी इस बीच वाले डॉट से हमने 1.25 इंच इसका यहाँ से कपड़े को ऊपर उठा के कटिंग किया है। अब कितना भी हम जब डॉट मारेंगे तो ये ब्लाउज हमारा नीचे नहीं डाउन होगा। अब इसकी आर्म होल की गोलाई कितनी देनी थी, इसकी आर्म होल की गोलाई हमें देनी है 1.5 इंच से, नहीं ठीक 1.25 से, कितनी से 1.25 से देंगे, क्यों, क्योंकि हमें बिल्कुल गोलाई फिक्स रखना। इसका हाफ निकाल लेना 5, 5 का हाफ 2.5 इंच, ठीक 2.5 इंच पे इसको रखें और इसको अब 2.5 इंच पे हमें ऐसे रखना है। ये देख लीजिए, देख लेना, यहां से इसको फ्रेंचकार को ऐसे रखे, ये देख लीजिए कितनी अच्छी से इसका हमें राउंड आ गया, ठीक। यानी इसकी राउंड कितनी हो आसानी से अच्छे तरीके से आ गया। तो हम बोलते हैं इसीलिए कि बिना फर्मे के आप ब्लाउज कपड़े डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग करना सीखिए, फर्मा मंगाना बंद कीजिए। 3 सेट का पेपर मगर आप कहीं से इतना पेपर मंगाते हैं, ये आपको मार्केट में 10 रुपए पेपर मिलेगा, लेकिन आप कहीं से पेपर जब मंगाते हैं तो ये 3 सेट का पेपर कटिंग कितना लेते हैं, 600-700 रुपए। आप ऑनलाइन में जाइए देखिए, बड़े बड़े यूट्यूबर बिक रहे हैं, सिर्फ पेपर बिक रहे हैं, वो सिलाई करके नहीं दिखा रहे हैं, सिलाई भी साथ साथ करनी है। तो हमारे इस चैनल में, हमारे इस वीडियो में आप लोगों ने सीखा होगा कि हम ब्लाउज को सिलते भी हैं, सिखाते भी हैं, प्रॉपर गाइड्स भी करते हैं। यहाँ से इस तरह गई। अब मान लीजिए हमें कपड़ा ज्यादा बचाना, बहुत लोग क्या करते हैं कि यहाँ से ब्लाउज निकालते हैं, ठीक, तो यहाँ से तो हम भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें कपड़ा ज्यादा बचाना है, ठीक, क्यों, क्योंकि अक्सर क्या होता है बहुत कपड़े कम इस समय आने लगे हैं। हम अब दूसरी पार्ट कहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक, ये देख लेना, यहाँ से ऐसे रखे और यहाँ से रखने के बाद एक यहाँ कितना लेना है 6 इंच, 6 कहाँ आ गए यहाँ, और 6 इंच यहाँ भी नाप लेना है, ठीक, ये हो गई दोनों। अब 6 इंच दोनों को नापने इस तरह से सीधा कर लेना है, ठीक, ये हो गई सीधा। अब क्रॉस पट्टी की लंबाई कितनी लेनी है, क्रॉस पट्टी की हमें लंबाई लेनी है, ठीक, कितनी ब्लाउज आना चाहिए, एक लंबाई 12.5 कंप्लीट है तो हमें 1 जारा लेना है, ठीक। क्रॉस पट्टी हमने ले ली कितना, 1 जारा, ठीक, और इसकी आर्म होल की गहराई 5 इंच, 5 इंच कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ गया, ठीक। देख लेना, अब इसको हम पटरी से ऐसे सीधा कर लिए और सीधा करने के बाद ये, तो हमेशा बैक पार्ट की कपड़े जब कटिंग होता है तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा हो जाता है, तो 1/2 इंच यहाँ आ जाएगा, यहाँ से बिल्कुल लाके यहाँ तक अटैच कर लेना ऐसे, ये हो गई। अब यहाँ से हमें इसको राउंड देना है 1 इंच से, कहाँ से 1 इंच से। इस कपड़े को हमें राउंडिंग कहाँ से देना है, यदि आपको ऐसे राउंडिंग करने नहीं आता तो इस कपड़े को ऐसे रख लीजिए, ठीक, और देख लेना ये कहाँ आके फिट बैठ रहा है ऐसे, ठीक। ये अभी यहाँ नहीं फिट जाएगा, ये हल्का आपका इधर डाउन हो जाएगा, ठीक, क्यों, क्योंकि यदि हम यहीं से डायरेक्ट फिरा दिए कपड़े में तो यही कपड़ा आपका हमारे आर्म होल में झोल बनाएगा, ठीक। जैसे कि आप ये ब्लाउज दे सकते हैं, हाँ, ये ठीक, हमने कपड़े को बराबर झुला के कटिंग किया, यहाँ फुलान नहीं आ रहा ना, तो यहाँ देख लीजिए बिल्कुल बाजू कितने सही तरीके से फिटिंग बैठता है। जब हम बाजू को यहीं से डायरेक्ट ऐसे मोड़ देंगे, ये कपड़ा आपका यहाँ ऐसे बनने लगेगा, ठीक, लेकिन नहीं, हमारा बाजू बिल्कुल फिट बैठ रहा है, देख लीजिए कपड़े फिर फिट बैठ रहा है, परफेक्ट तरीके से ब्लाउज भी बैठ रहा है, यहाँ से इस तरह से ब्लाउज फिट भी बैठ जाता है। तो जब सही तरीके से नॉलेज रहेगा कटिंग करने का तभी आप लोग ब्लाउज कटिंग कर पाए। अभी अब इसकी शोल्डर पट्टी कितनी चौड़ी है, 3 इंच, यहाँ से कितना ले लेना है, इस तरह से
3 इंच, 3 इंच का एक इस तरह से सीधा निशान लगा लेना है। क्या? सीधा निशान। यदि आपको वहां भी नहीं नापने नहीं आता तो यहाँ से इसका टोटल सेंटर से 9 इंच है, तो यहाँ से भी 9 इंच ले लीजिए। ये हो गई 9 इंच। और दोनों को पटरी में ऐसे रखिए और ये सीधा ले लीजिए। अब लेने के बाद सामने आप ब्लाउज की गला कितना डीप है, तो सामने सामने गला 7 इंच डीप है। ठीक, तो 7 इंच जब गला डीप है तो देख लेना यहाँ से कितना ले लेंगे हम इसको, 5-25। ठीक, यहाँ से कितना ले लेंगे, 3 इंच। ठीक, सेंटर से कितना लिए है देख लीजिए, फिर आप लोग बोलेंगे नहीं आपने कम लिया अधिक लिया, 3 इंच। अब यहाँ से कितना लेना है, यहाँ से ले लिए 6 इंच। ठीक, कितना ले लिए, 6 इंच। अब इसको देखना यहाँ से ऐसे बिंदी रखते रखते ये। ठीक, ये हो गई। अब यहीं से कटोरी हमें रेडी रखना। अब यहाँ से कटोरी के लिए हमें नापना, सबसे पहले हम क्या नापेंगे, यहाँ से। ठीक, यहाँ से 6 इंच हो गया ये। ठीक, 6 इंच का सेंटर हो गया, तो हम इसको ऐसे थोड़ा रगड़ ही देते हैं। ये हो गई। ठीक, अब यहाँ से कटोरी निकाल लेना। कटोरी कितने इंच का निकालना है, कटोरी हम रखेंगे 8, तो 8 में से 3 माइनस हो जाएगा, 5 इंच का कटोरी हमारा रेडी होगा। 8 यहाँ आ गया। ठीक, अब इसका हाफ सेंटर निकाल लेना, तो हाफ सेंटर कहाँ निकल जाएगा, यहाँ निकल जाएगा। ठीक, और यहाँ से यहाँ कितना ले लेना, तो यहाँ से हम इसको ले रहे हैं कितना, 3.5 कितना ले रहे हैं, 3.25। अब देखना इस स्केल को यहाँ से लाके हम ऐसे पटरी रख के बिल्कुल सीधा कर लेंगे। ये हो गई सीधा। अब यहाँ से यहाँ गले का हमें गहराई नाप लेना, कितना रखना है, 7 इंच डाउन करना है। ठीक, ये 7 इंच हो गई। देख लीजिए प्रॉपर, इसको देखिए पटरी से यहाँ से कोने से और यहाँ की दूरी 7 इंच, 7 इंच यहाँ आ गई। अब इसको हमें ऐसे जमाना है, ये। ठीक, इस तरह से यह निकल जाएगा। यहाँ से थोड़ा इसको हम अच्छे से इसको राउंडिंग गले कर लेंगे, नहीं करेंगे तब भी हम जब यहाँ गले सिलाई चलेगा ना, आपको जब ये कपड़ा कटिंग होगा तो ये 1/2 इंच ऊपर ज्वाइंट होगा यहाँ। ठीक, अब देखना यहाँ से कितना दूरी लेना है, तो यहाँ से हम इसका दूरी ले रहे हैं, यानी इस गोलाई से इसका दूरी 4 इंच। ठीक, ऊपर से कितना रखना है डॉट की दूरी, ये देख लेना। ठीक, ऊपर से डॉट की दूरी हमें कंप्लीट कितने रखनी है, ऊपर से रखनी है 9, कितनी रखना है, 9.50। ठीक, तो यहाँ से 1/2 इंच कहाँ चला जाएगा, सिलाई यहाँ चला जाएगा। 1/2 इंच कहाँ दब जाएगा कपड़ा, यहाँ दोनों तरफ दब जाएगा। तो कितनी है, 10.5। तो 10.5 में से कितने बचेगा, ठीक 9, 9.5 बचेगा। तो 9.5 पे यहाँ एक टिक लगा लेना है, ये देखिए। ठीक, ये जो डॉट की दूरी हम लिखे हैं, कहाँ से, शोल्डर से डॉट की दूरी 9.50, यानी 9.50। ये बिल्कुल इस तरह से देख लेना। यहाँ से ऊपर से कितना लेनी है, आपको घबराना नहीं है, यानी 10.5, 10 में से 1/2 इंच ऊपर के शोल्डर ज्वाइंट में चला जाएगा। कहाँ, जब ऊपर हम शोल्डर के ज्वाइंट करेंगे ये जाएगा। ठीक, कपड़े तो कटिंग यहाँ ज्वाइंट यहाँ से होगा, और दोनों तरफ जो इस कटोरी ज्वाइंट करेंगे तब यहाँ चला जाएगा। ये हो गई। अब यहाँ से इसकी भी यहाँ नाप लेना है, कितना है, 7 इंच ले लेना है। ठीक, यानी यहाँ से यहाँ टोटल इसके नीचे अब रहेगा ये कितनी की, 2 इंच की। ठीक, यहाँ से 2 इंच में अब देख लेना इस ब्लाउज को, यानी कटोरी को यहाँ से ऐसे रखना है। ठीक, यहाँ से ये, क्यों इसको हमने 1/2 इंच या 1.25 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिए हैं, क्योंकि जब हम यहाँ से सिलाई कपड़े को करेंगे, कहाँ से, यहाँ से जब हम कपड़े को सिलाई करेंगे कि ये कपड़ा, ठीक, हमारा यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा, ये नहीं बचेगा।
तो बिल्कुल एक एक पॉइंट को आप समझते चलिए। अब कितना है, 8 चौको 32। ठीक, देख लेना। हाफ इंच कहाँ सिलाई चला जाएगा, ब्लाउज की कपड़े हाफ इंच आपकी ये सिलाई चला जाएगा। ठीक, अब यहां से कितना बचा कपड़ा, 3 इंच का ले लेना है। ठीक, 3 इंच हो गई उधर, और यहां भी 1 इंच ये, यानी एक टोटल डॉट की इसकी कितनी हो जाएगी, ऐसे। यदि आप ज्यादा जब डॉट लगाते हैं 1-1 इंच का, तो 32 साइज में, और इससे आमतौर पर डॉट की दूरी कितनी रहती है, 1.5 इंच का। ठीक, लेकिन जब अगर फुल बस्ट ज्यादा है, फुल बस्ट भी नापना, जैसे ये कटोरी हो गई, अब ये पार्ट यहाँ बैठना चाहिए। ये पार्ट कहाँ बैठेगा, यानी इसके सेंटर पे ये। ठीक, ये पार्ट इसके सेंटर पे बैठेगा, यहाँ पे। यदि यहाँ ये फिट नहीं बैठा ना, ये फिट नहीं बैठा, कहीं इधर हो गया, तो आप लोग देखते होंगे कि बहुत से महिला फिर बोलते हैं कि हमारा आपने कटोरी को तिरछा कर दिया। तिरछा क्यों हो जाता है, बिल्कुल जब इसकी सही तरीके से देखना, ये जो भाग है, ठीक, ये भाग हमको सही तरीके से जब पता नहीं देगा, तो हमारा ये आपस में बैंड हो जाएंगे, तो कभी इधर हो जाता है तो कभी इधर हो जाता है। ये कब होता है, जब सही तरीके से आप इस कटोरी को कटिंग नहीं करते, तभी ये बिल्कुल ब्लाउज आपका इधर उधर हो जा रहा है। यदि सही तरीके से ब्लाउज कटिंग करना सीख जाएंगे, तो ब्लाउज आप परफेक्ट तरीके से फिट बैठेगा। देख लेना। अब मान लीजिए क्या बचा, ये क्रॉस पट्टी हो गई और ये बेल्ट हो गया। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसकी बेल्ट। ठीक, ये क्या हो गई, कटोरी। ठीक, इन्हें समझने देना। क्रॉस पट्टी, ये क्या हो गया, क्रॉस पट्टी, क्रॉस पट्टी। ठीक, और ये पीछे का पल्ला आप जानते हैं। ठीक, ये पीछे का पल्ला है ना, पीछे का पल्ला, पीछे का पल्ला यहाँ हो गई। अब यहाँ क्या निकालना है, योग पट्टी। ठीक, क्या निकालना है, योग पट्टी। देख ले, पट्टी पहले कितने रखना है, ये ब्लाउज की हमारी कमर कितनी है, 30। 30 में हमें यानी 7.5 में 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना, कितनी आ जाएगा, हम इसको डाट लेते हैं 10। ठीक, ये 10 हो गया। अब इसकी बेल्ट की चौड़ाई कितनी रखनी है वो देख लेना है। ठीक, तो बेल्ट की चौड़ाई इसकी कितनी ले लेनी है, तो 1 इंच इधर सिलाई में चला जाएगा, हाफ इंच देख लेना। ठीक, यहां से पहले एक सीधा लाइन खींच लेना है, ये सीधा हो गया, एक यहां से सीधा खींच लेना है। हमें बेल्ट कितना रखना है, 2.5 इंच कंप्लीट। ठीक, कितना रखना है, 2.5 इंच कंप्लीट। तो हाफ इंच इधर से लाइन चलाएगा 3, हाफ 1 इंच के इधर चलाएगा 4। ठीक, ये टोटल कितना ले लिए, 4 इंच का ये। ठीक, क्योंकि हाफ इंच इधर से लाइन चला जाएगा, हाफ इंच इस साइड से लाइन जाएगा। ठीक, अब देख लेना, हमें यहां से 1.25 इंच कपड़े को ऊपर उठाना है। क्यों, कहां तक, यहां सेंटर से ले लेना। ठीक, कितनी है, 4.5, तो 4.5 यहां से सेंटर से ये हो गई। देख लेना, यहीं से बिल्कुल ये। ठीक, अभी देखना ब्लाउज जब हम कटिंग करेंगे और फिर इसका बाजू कटिंग करेंगे तो कैसे फिट बैठेगा। तो हम यहाँ से पहले कटिंग करते हैं, कहाँ,
क्योंकि हर कपड़े कटिंग करने का कैंची हमारा अलग अलग है, देख सकते हैं। बिल्कुल जब कपड़े का कटिंग करते हैं तो बिल्कुल स्टोन वाला कपड़ा, फैब्रिक वाला कैंची, ये देखिए इतने कैंची हैं कि हर कपड़े को अलग अलग कटिंग किया जाता है। किसी में कौन सा कपड़ा कटिंग करना है, किस कैंची में किस कपड़े को कटिंग करना है, बिल्कुल कैंची पर आपको निर्भर रखना है कि कैंची हमारा कहीं बिल्कुल फांदे ना। कैंची के माध्यम में इतना स्मार्ट है ना कि ये 3 कैंची बिल्कुल चाइनीज कैंची हैं। ठीक, हम सबसे पहले इस कपड़े में को कटिंग करते हैं। ठीक, इनको दोनों रखते हैं। ये अभी नया लॉन्च हुआ है तो आया है। देखिए कितने अच्छे से कपड़ा कटिंग हो रहा है। ये हो गया। ठीक, अभी और आप लोगों को एक चीज और समझाना भूल गए क्या, यहाँ से 32 है, हाफ इंची का सिलाई में चला जाएगा, हाफ इंची का सिलाई में चला जाएगा। कितना ये बचेगा, 8-9 इंच इसको लेना है। कितना लेना है, 9 इंच। ये 9 हो गया। यहां से ये देखिए, ठीक 9 इंच हो गई। गोलाई देनी है जब तो बिल्कुल कैंची की नोक पर कटिंग होगा। जब ब्लाउज को हम गोलाई लगाते हैं तो बिल्कुल कैंची की नोक से ही कटिंग करें। अब बोलोगे आप कि यहाँ हाफ इंच हाफ में डाउन क्यों कर देते, बिल्कुल डाउन इसलिए करते हैं कि जब आर्म होल की फिटिंग होगी तो परफेक्ट तरीके से बाजू बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। यहाँ से कटिंग हो गया, ये हो गई। ठीक, ये हो गया। यहां से नक्शा बनाने में इधर उधर हो जाता है, लेकिन कटिंग करने में बिल्कुल सही तरीके से होता है। ये हो गई। यहां से इसको इस तरफ से, इसको यहां से ये हो गई। यहां से ये हो जाएगा, ये हो गई। देख लेना बिल्कुल फिट हो गया। अब यहां से बिल्कुल ब्लाउज को फिटिंग कटिंग करना सीखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करना ना भूलना। बिना फार्मे का ब्लाउज बिल्कुल कटोरी पार्ट डायरेक्ट कटिंग करना सीखे। ये देखिए अभी यहां से भी ये हो गई, यहां से भी हो गया। ठीक, ये दोनों हो गए। अब यहां से देख लेना क्या, ये तो सब रेडी हो गया। अब यहां से हमें निकालना है, क्या निकालना है, अभी इसको हम फिटिंग भी करके दिखाएंगे। अब यहां से निकालना है हमें बाजू। डबल फोल्ड कर लिए तो बाजू हम कैसे निकालेंगे, तो बाजू की सबसे पहले लंबाई निकालते हैं। बाजू की लंबाई 32 है तो 32 का भागे 6 देना। 650 आया, 550 आया, 1 इंच प्लस की कितना आया, 650। तो सबसे पहले ब्लाउज की हम लंबाई रख लेते हैं। कितनी, ब्लाउज की लंबाई रख लिया। ठीक, 4 इंच हमें कंप्लीट रखना था, हम 5 ले लिए। ठीक, कितना ले लिए, 5। ये देख लेना 5 का दूरी यहां से ले लेना है। कितनी, 3। ये हो गई। ठीक, 3। अब इसी सेंटर पे हमारा बाजू कटिंग होगा, ना कि इस सेंटर पे। यहां से कटिंग हो जाएगा। हाफ इंच आपका यहाँ हमारा ब्लाउज फोल्ड हो जाएगा। ये हो गई। बाजू की मोहरी कितनी है, 10। 5 दूना 10।
और इसकी लंबाई यहाँ से 32 में लेनी कितनी 650। ठीक 650 हो गया। यहां से ये देखिए, अब इसी में से बाजू को कैसे तैयार रखना है, यहां से हम ऐसे रखे, ये हो गया, ये बताइए बाजू कितने सरल तरीके से निकल गए। यदि इसी में आप कोई हमें बोल देगा बाजू आप छोटा कटिंग करिए तो हम इसको महंगा कट बना देंगे। कैसे, यहां से बिल्कुल ऐसे रखना है और इसको ये महंगा कटिंग बाजू कटिंग हो गई। अब ये बाजू कितना आएगा, ½ इंच इधर सिलाई में चला जाएगा, ½ इंच इधर सिला जाएगा, कितने बचेगा, ये बाजू 2.5 इंच का बचेगा। फिर इस तरह से अब देखना, इसको हम पहले कर लेते हैं कटिंग। ये कटिंग हो गई यहां से। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा। समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल कर लेना, सब्सक्राइब। देख सकते हैं ये ब्लाउज हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फिट कटिंग बैठ चुका है। अब देखना बाजू को हम जब सेट करेंगे तो कहां से सेट होगा बाजू हमारा, यानी इसको हम कटिंग कर लेते हैं। ठीक, ये कट लगा दिए, सेंटर में कट लगा लेना है और देखना यहां से बाजू को चढ़ाना शुरू किए ऐसे। ठीक, यहां से बाजू को हम सिलाई ही कर लेते हैं। ठीक, ऐसे बाजू को चढ़ाए, यहां ज्वाइंट किए, यहां से यहां ज्वाइंट होगा। ये देखिए बिल्कुल बाजू हमारा कहां जाके यही फिट बैठ जाएगा। ½ इंच पीछे के पल्ले में सिलाई में निकलेगा। यहां भी करके दिखा दे रहे हैं, ज्वाइंट से ज्वाइंट अटैच करना है ऐसे। आप लोग देखते जाइए, नहीं फिर बोलोगे कि ब्लाउज आपने बराबर सेट नहीं किया था। ये देखिए यहाँ ये भी सिलाई में जाएगा ½ इंच। ठीक, ½ इंच ये भी सिलाई में जाएगा। तो इस तरह से हमारा ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ब्लाउज कटिंग हो जाता है। देख सकते हैं कितने आसानी से हमारा ब्लाउज कटिंग हो गया। जिसको पेपर कटिंग मंगाना है तो व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, तो आप लोग वहां से जाके हमारे व्हाट्सएप में हाय हेलो पेपर कटिंग भेज सकते हैं, वहां से मिल जाएगा आप लोगों को पेपर कटिंग। मिलते हैं सो गाइस किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।